वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम सविनय अवज्ञा की बात करेंगे कि आखिरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है और शुरू क्यों हुआ। देखो, सबसे पहले तो आप इस शब्द का अर्थ समझिए कि सविनय अवज्ञा क्या चीज़ होती है। देखो, सविनय जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स और विनय, इसके अलावा अवज्ञा। सविनय का मतलब है विनय के साथ और अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना। यानी ये जो आंदोलन है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई किसी भी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इसीलिए ये आंदोलन कहलाया सविनय अवज्ञा। अब ये आंदोलन है क्या, जरा आप ये समझिए। देखो भाई, गांधी जी ने इससे पहले जो बड़ा आंदोलन किया है वो किया है 1920 में, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को समाप्त हुए करीब करीब जो है 8 साल बीत चुके हैं, क्योंकि 1922 में समाप्त हो गया था 4 फरवरी के दिन। तो 8 साल बीत चुके हैं, 8 वर्ष हो चुके हैं कि कोई बड़ा आंदोलन गांधी जी ने नहीं किया है। और गांधी जी भी ये बात समझते हैं कि अगर आंदोलन होते रहते हैं तो लोगों में जोश बना रहता है, सरकार को भी पता रहता है कि लोग जीवित हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक आंदोलन की योजना बनाई। आंदोलन की योजना तो साथियों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही बन गई थी, जब ये कहा गया कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन प्रॉपर उसके लिए कारण भी तो होना चाहिए कि आप क्यों शुरू करोगे, कोई कारण भी तो हो। इसके लिए गांधी जी ने बहुत ही बेहतरीन योजना बनाई। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपने पत्र जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें एक लेख प्रकाशित किया और तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने अपनी 11 मांगे रखी। 11 मांगे रखी उन्होंने। मांगे कुछ इस तरीके की थी जिनको स्वीकार कर पाना सरकार के बस में नहीं था। मैं समझता हूं अगर आज भी ये मांगे रखी जाती तो सरकार इनको स्वीकार नहीं करती, और वो तो खैर अंग्रेज थे। मांगे जैसे क्या रखी, तो पहली मांग ये रखी कि सेना के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उस सेना के ऊपर किए जा रहे खर्चे को आप आधा कर दो। ठीक है, पहली मांग। दूसरी मांग रखी कि जितने भी सिविल सेवा के अधिकारी हैं, जितने भी आईसीएस अफसर हैं, इनके वेतन को आधा कर दिया जाए घटाकर। ठीक है। कुल मिला के अन्य महत्वपूर्ण मांगे अगर हम देखें तो सरकार को जो तंबाकू है, शराब है, इसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। ये सारी मांगे गांधी जी रख रहे हैं, है ना। नशे को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। अच्छा, ये सारी मांगे अगर आप देखो तो क्या इनको मानना पॉसिबल है? गांधी जी कह रहे हैं कि सेना पर होने वाले खर्चे को आधा कर दो, तो जो मिलिट्री है उसको आधा कर दिया जाए, या जो उसका सेना खर्च है उसको आधा कर देंगे तो ऑब्वियस बात है सेना की जो मात्रा है उसको भी घटाना पड़ेगा हमें। दूसरा, जो आईसीएस अधिकारी हैं, जो सिविल सर्वेंट है, उनके सैलरी को आधा कर दो, तो भैया उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनसे क्या नुकसान है देश को, तो उनके वेतन को क्यों आधा किया जाए। शराब को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो देखो, शराब को बंद करने की बात तो ये है कि शराब तो वर्तमान समय में सरकार बंद नहीं कर सकती, तो ये तो अंग्रेज थे। क्यों नहीं बंद कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती साथियों क्योंकि सरकार को शराब से बहुत हैवी टैक्स प्राप्त होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वर्तमान समय में शराब पर जीएसटी नहीं लगता है, ध्यान रखना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। शराब जीएसटी से बाहर है। फिर क्या लगता है शराब पर? शराब पर लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसीलिए शराब की कीमत प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, और विश्वास मानिए 30 से 40% तक वैट लगता है शराब पर। यानी जो बोतल आप 100 रुपये की खरीद रहे हैं वो मान के चलिए मुश्किल से 60 या 65 रुपये की ही है, उस पर 40 से 35% तक टैक्स सरकार ले रही है, तब वो 100 रुपये की हो रही है। इसकी महत्ता का अंदाजा आप ऐसे लगा लो कि जब कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 के बाद सबसे पहली चीज़ जो खुली वो शराब के ठेके ही तो थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि शराब कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इन मांगों के बीच में क्या केवल शराब जैसी चीज़ें या सेना के खर्चे में कटौती करनी है या आईसीएस लोगों का वेतन ही कम करना है, क्या ऐसी सब मांगे थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वास्तविक मांगे भी थी जिनको गांधी जी ने इनके बीच छुपा के रखा था। जैसे वो क्या थी? नमक से कर हटाना। ये एक जेन्युइन मांग थी जो गांधी जी ने इन मांगों के बीच में रखी। अच्छा, ये भी हो सकता था कि गांधी जी डायरेक्ट ये मांग रखें, हो सकता है अंग्रेज इसको मान लें, तो फिर आंदोलन होता ही कैसे। इसीलिए गांधी जी ने 11 मांगों के बीच में कुछ मांगें जो वाकई में जेन्युइन थी उनको बीच में रखा,
और बाकी उनके आसपास ऐसी मांगें रखी जिनको पूरा करना संभव नहीं है। और जब इस प्रकार की मांग उन्होंने रखी कि नमक से टैक्स हटाओ, ये वाकई में वास्तविक मांग थी, क्योंकि अब आप सोचो अंग्रेज नमक जैसी चीज़ से भी टैक्स ले रहे थे। और नमक तो ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऐसा नहीं होता है कि जो लोग अमीर हैं वो ज़्यादा नमक खा लेंगे या गरीब है तो कम नमक खा लेंगे, नहीं, वो सबको बराबर चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अंग्रेज नमक से टैक्स ले रहे हैं, तो ये एक गंभीर बात थी। इसके लिए गांधी जी ने विचार किया कि अब आंदोलन चलाया जाएगा। और अंत में जब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मांगों को नहीं माना, तब उन्होंने ये घोषणा की कि चूंकि अंग्रेजी सरकार मेरी बातों को नहीं मान रही है, इसलिए अब मैं विवश होता हूँ आंदोलन करने के लिए। और तब गांधी जी ने शुरू किया साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जब अंग्रेजों ने गांधी जी की मांगों को मानने से मना कर दी, और वो तो मना ही होना था, तब जाकर के गांधी जी ने अंतिम रूप से घोषणा की कि ठीक है, अब मैं शुरू करूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो हुई क्या? वो हुई नमक कानून को तोड़ा गया। किसके माध्यम से? दांडी यात्रा के माध्यम से। तो ये सारी चीजें क्या हैं, नमक कानून क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने जाना कि आखिरकार ये आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ। बड़ा टॉपिक है तो एक आध दो क्लास में कवर होगा और फाइनली हम इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसका महत्व क्या है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।